हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2006 में रिलीज हुई हॉरर विद साइंस फिक्शन मूवी स्लिथर। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं हम अपनी मूवी की तरफ। स्टार्टिंग के सीन में हमें एक मीटियोराइट धरती पर गिरता हुआ दिखाई देता है, मगर उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। इसके बाद स्टोरी आती है मूवी के मेन कैरेक्टर्स की, जिसका नाम होता है स्टारला। वो एक स्कूल टीचर होती है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। अपनी यंग एज में वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी, इसलिए वो एक ग्रैंट नाम के इंसान से शादी कर लेती है, जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है। मगर स्टारला उसे प्यार नहीं करती। तो आगे के सीन में दिखाया जाता है कि स्टारला को स्कूल से लेने के लिए ग्रैंट आता है और घर जाकर वो स्टारला के साथ इंटीमेट होना चाहता है। स्टारला इस सब से खुश नहीं होती, इसलिए वो उसे मना कर देती है और ग्रैंट वहां से गुस्सा होकर एक पब में चला जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है। ग्रैंट ब्रेंडा के साथ काफी ड्रिंक करता है और फिर ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए ग्रैंट को एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो उसे देखने जाता है तो वहां उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है, जो उसी मीटियोराइड में से निकला होता है। ग्रैंट लकड़ी से उस क्रिएचर को प्रेस करता है, जिससे उस क्रिएचर से एक पैरासाइट निकलकर सीधा ग्रैंट के चेस्ट के थ्रू उसकी बॉडी में चला जाता है। इससे ग्रैंट बेहोश हो जाता है और जब ब्रेंडा उसे उठाने आती है तो ग्रैंट एकदम से उठ जाता है और अजीब से बिहेव करने लगता है, जैसे वो खुद के कंट्रोल में ना हो। इसके बाद ब्रेंडा घर चली जाती है और ग्रैंट भी अपने घर आ जाता है और फ्रिज से जंगलियों की तरह सारा खाने का सामान निकाल कर खा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में स्टारला को अपने बिहेव के लिए बुरा लगता है और वो ग्रैंट से सॉरी बोलती है और उसे अपने करीब आने देती है। बाद में फिर एक ऐसा सीन भी आता है जिसमें स्टारला शावर ले रही होती है और ग्रैंट एक अजीब ही तरह से उसे देखता है और स्टारला को घूरते हुए उसके पेट से उसके टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं। दैट सीन वॉज रियली डिस्गस्टिंग। जैसे ही स्टारला उसे नोटिस करती है, वो स्टारला से कहता है कि मैं तुम्हें पार्टी में ही मिलूंगा, तुम शावर लो, मैं तब तक घूमने चला जाता हूँ। इसके बाद वो अपने घर से सीधे ब्रेंडा के घर चला जाता है, जहाँ दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। मगर जैसे ही ग्रैंट अपनी शर्ट उतारता है तो उसकी चेस्ट पूरी गल गई होती है और वहां से वो टेंटिकल्स भी बाहर आ रहे होते हैं। ब्रेंडा वो देखकर चिल्लाने वाली ही होती है कि ग्रैंट उसका मुंह बंद कर देता है और अपने टेंटिकल्स ब्रेंडा के पेट में डाल देता है और ये दिखाया जाता है कि उसके टेंटिकल से कुछ पैरासाइट ब्रेंडा में भी चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ये सब स्टारला के साथ करना चाहता था, मगर उसके दिल में स्टारला के लिए प्यार था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करता। इसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां स्टेरला ग्रैंट का इंतजार कर रही होती है, मगर वो पार्टी में आता ही नहीं है। पार्टी में स्टेरला को उसका दोस्त बिल भी मिलता है, जो वहीं का शेरिफ होता है। वो पूरी पार्टी में स्टेरला को कंपनी देता है। इसके बाद जब स्टेरला घर जाती है तो उसे घर में ग्रैंट मिलता है, जिसका पूरा मुंह बुरी तरह सूजा होता है। स्टेरला उसे डॉक्टर पर ले जाने को बोलती है, मगर वो कुछ बहाना बनाकर टाल देता है। आगे दिखाया जाता है कि सिटी के स्ट्रीट कैट डॉग गायब हो रहे होते हैं और ये न्यूज़ हर जगह फैल गई होती है। तब एक दिन बिल स्टारला के घर आता है और उसे ग्रैंट के बारे में पूछता है। स्टारला मना कर देती है कि ग्रैंट घर में नहीं है, और जब वो रीज़न पूछती है ग्रैंट को ढूंढने का तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जिसका नेम ब्रेंडा है वो गायब है और लास्ट टाइम ग्रैंट को उसके साथ जाते देखा गया था, इसलिए उनको ग्रैंट पर डाउट होता है। स्टेरला साफ मना कर देती है कि ग्रैंट बहुत अच्छा है और उसका इस केस से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके बाद वो घर में जाती है और घर में उसे कुछ स्मेल सी आती है और नीचे बेसमेंट से वो बेसमेंट के डोर पर लगा लॉक तोड़ देती है और नीचे जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे एनिमल्स की डेड बॉडी होती है। इससे वो बुरी तरह डर जाती है। वो तुरंत बिल को फोन करके सब बताती है और अपने घर आने को कहती है, मगर तभी पीछे विंडो से ग्रैंट सब कुछ सुन लेता है और वो अंदर आकर स्टारला को पकड़ लेता है और वो अपनी शर्ट खोलकर अब ब्रेंडा की तरह स्टारला की बॉडी में भी अपने टेस्टिकल्स डालने वाला होता है। मगर तभी वहां पर बिल और उसकी टीम आ जाती है। उन्हें देखकर ग्रैंट अपनी हाथ से स्टारला का गला दबाने लगता है, मगर तभी फायरिंग से डर कर वो स्टारला को छोड़ देता है। जब वो स्टारला को छोड़कर भाग रहा होता है तो उसका हाथ सबको दिखाई देता है, जो किसी ऑक्टोपस की तरह ही हो गया होता है। इसके बाद पुलिस वाले स्टारला को सेफली स्टेशन ले आते हैं और उससे सारी डिटेल्स ले लेते हैं। इसके बाद बिल सिटी के मैप में जानवरों की मिसिंग को मार्क करके एक पैटर्न बना लेता है, जिससे पता चल जाता है कि ग्रैंट कैसे कैसे करके अटैक कर रहा है। तो नेक्स्ट डे ये पहले ही टारगेट पर जाकर कैंप कर लेते हैं। स्टारला भी साथ जाने को कहती है कि ग्रैंट उससे अभी भी प्यार करता है
और वो शायद किसी तरह काम आ सकती है। बिल उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद नाइट में जब ग्रैंट आता है तो पुलिस एक गाय को चारा बना के वहां बांध देती है। ग्रैंट उस गाय को अपने साथ जंगल में ले जाने लगता है, मगर तभी स्टेला उसे अपनी प्यार की बातों से रोक लेती है और उसे बोलती है कि तुम अच्छे हो, तुम्हारा भी इलाज हो सकता है, मुझे तुम पर भरोसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ग्रैंट भी ये सब सुनकर रुक जाता है। इतनी देर में पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, मगर जैसे ही वो उसे पकड़ने वाले होते हैं वो तेजी से रेंगते हुए बिल्कुल एक स्नेक की तरह वहां से भाग जाता है। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से चेंज हो गई होती है और अब वो एक ऑक्टोपस की तरह दिखने लगता है। इसके बाद पुलिस टीम उसका पीछा करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुंचते हैं जिसके अंदर ब्रेंडा होती है और अब ब्रेंडा की बॉडी हद से ज्यादा मोटी हो गई होती है और जैसे ही सब उसके पास जाते हैं वो फट जाती है और ब्रेंडा की बॉडी से बहुत सारे वही पेस्टिसाइड्स निकल जाते हैं और पूरी पुलिस टीम के मुंह में जाने लगते हैं। बिल देखकर समझ जाता है और सबको अपना मुंह बंद करने को कहता है, मगर लेट हो गया होता है और सबके बॉडी में वो एलियन चले गए होते हैं। वहीं दिखाते हैं कि वो एलियन पूरे शहर में भी फैल गए हैं। तभी शहर में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नेम काइल होता है। वो बाथटब में बात ले रही होती है। तभी एक एलियन उसके मुंह में जाने वाला होता है कि वो उसे पकड़ लेती है। इस टाइम आधा एलियन उसके मुंह में और आधा बाहर उसके हाथ में होता है। तभी काइल को विजन आने लगता है और उसका माइंड ग्रैंड से कनेक्ट होने लगता है और उसे सब समझ आ जाता है। तभी वो उस एलियन को बाहर खींच लेती है और मार देती है। वो जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली की बॉडी में वो एलियन आ गए हैं। वो बचकर बाहर भाग जाती है और गाड़ी में छुप जाती है। उसकी पूरी फैमिली के लोग जो अब ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं वो उसको बाहर आने को बोलते हैं और उनके साथ ज्वाइन करने को कहते हैं। तभी बिल वहां आ जाता है और वो काइल को बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ स्टारला और पुलिस टीम का एक मेंबर उन एलियन से बच गए होते हैं, मगर उन पर बाकी इन्फेक्टेड एलियंस अटैक करने लगते हैं। ग्रैंट एक पुलिस मेंबर की बॉडी से स्टारला को अपने साथ आने को भी बोलता है, मगर स्टेला साफ मना कर देती है। इसके बाद जब स्टेला भागकर हाईवे तक पहुंच जाती है तो उन्हें बिल और काइल मिल जाते हैं। इसके बाद काइल इन सबको ग्रैंट के प्लान के बारे में बताती है कि कैसे ये पहले एक बॉडी पर कंट्रोल करते हैं और उसके बाद उस बॉडी के दिमाग से पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करते हैं। अगर हमें ये सब खत्म करना है तो मेन माइंड यानी ग्रैंट को मारना होगा। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी एक कार आकर इनकी कार का एक्सीडेंट करवा देती है और उसमें से वो इन्फेक्टेड लोग आकर स्टारला को अपने साथ ले जाते हैं। काइल और बिल किसी तरह छुपकर बच जाते हैं, मगर वो फोर्थ पर्सन मारा जाता है। इसके बाद जब स्टारला की नींद खुली तो वो खुद को अपने ही घर में पाती है और बाहर आकर देखती है तो ग्रैंट की बॉडी एक फुल एलियन में चेंज हो गई होती है। तभी वो एक रूम में जाती है तो वहाँ पूरे रूम में स्टारला की पिक्चर्स लगी होती हैं। इससे उसे पता चल जाता है कि ग्रैंट के दिल में उसके लिए अभी भी प्यार है। वो ग्रैंट के पास जाती है और ग्रैंट उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और दबाने लगता है। स्टारला उसे बताती है कि वो भी उसे प्यार करती है और उसे पता है कि ग्रैंट अभी भी उससे प्यार करता है। वो उसकी लगाई हुई पिक्चर की भी तारीफ करती है। ये सब सुनकर ग्रैंट उसे छोड़ देता है और वो ग्रैंट के पास आकर उसे किस करने वाली होती है कि तभी वो ग्रैंट की नेक पर अटैक कर देती है। ग्रैंट अपने टेंटिकल से उसे दूर फेंक देता है। पीछे से काइल और बिल भी आ जाते हैं। अब ग्रैंट एक टेंटिकल से सोफा काइल की तरफ फेंक देता है जिससे काइल बेहोश हो जाती है और दूसरे टेंटिकल से बिल को घर के बाहर फेंक देता है। अब वो एक तरफ तो स्टारला का गला दबाने लगता है और दूसरी तरफ अपने टेंटिकल्स बिल की बॉडी में डालने की कोशिश करता है। तभी बिल उसका एक टेंटिकल पकड़कर उसे पास में पड़े सिलेंडर से कनेक्ट कर देता है और गैस ऑन कर देता है, जिससे सारी गैस ग्रैंट की बॉडी में चली जाती है। ग्रैंट को भी पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में गैस है। वो अब स्टारला को छोड़ देता है और खुद पे फायर करने को बोलता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। उसके मरने के साथ ही सारे एलियन भी मर जाते हैं और सभी लोग जो इन्फेक्टेड थे वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मूवी की स्टोरी तो अच्छी थी, मगर एंडिंग थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगी। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर करना तो आप जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।